अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और आप लोग की दुआओं से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना शाम का रूटीन शेयर करूँगी कि मगरिब से लेके रात तक का क्या रूटीन रहता है मेरा। तो आजकल क्योंकि रात जो है लंबी होने लगी है, मगरिब हो जाती है 5:15 बजे और उसके बाद अंधेरा हो जाता है, तो काफ़ी लंबी रात हमें मिल जाती है। तो इसलिए पहले ये रहता था गर्मियों में हम लोग असर से मगरिब के बीच ही चाय बना लेते थे और हमारा चाय शाम का नाश्ता वगैरह हो जाता था, क्योंकि मगरिब की अज़ान देर में होती थी, तो इसलिए अंधेरा भी देर में होता था। तो लेकिन अब जो है वो मगरिब जल्दी होने लगी है, इसलिए मैं मगरिब के बाद ही अब शाम का जो नाश्ता वगैरह है, चाय वगैरह है, वो मैं मगरिब के बाद ही बनाती हूँ, क्योंकि उस इतनी जल्दी भूख भी नहीं लगी होती। दिन इतना छोटा होता है कि दोपहर का खाना खाते खाते ही 3 साढ़े 3 बज जाता है, तो फ़ौरन ही फिर शाम में कुछ मन नहीं होता है जल्दी खाने का। तो मगरिब के बाद ही 6-7 बजे तक मैं चाय वगैरह बनाती हूँ। तो अभी जो है मगरिब के बाद का ही टाइम था, यानी कि 6:30 बज चुके थे, क्योंकि मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैं अपना सूर्य वाक़िया पढ़ती हूँ और उसके बाद बच्चे जब मगरिब की नमाज़ पढ़ के आए मस्जिद से, तो फिर वो लोग कुरान शरीफ लेके बैठ गए थे, क्योंकि इन लोग की ड्यूटी लगा दी है मैंने। दोनों मगरिब के बाद कुरान शरीफ पढ़ते हैं घर में ही। तो दोनों लोग अपना कुरान शरीफ पढ़ रहे थे, तो मैंने सोचा जब तक मैं अपना कीमा बना लेती हूँ, यानी कि आज मैं डिनर बनाने जा रही थी कीमा पालक। तो मैंने सोचा जब तक मैं वो निकाल के बघार देती हूँ। तो ये तो मैंने पहले से ही निकाल के डिफ्रोस्ट कर दिया था और अच्छे से वॉश कर लिया, फिर मैंने इसे बघार दिया है। तो आज मैं सिंपल पालक कीमा बनाने जा रही हूँ, तो इसकी रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसे बनाती हूँ। तो बस मैंने तेल अच्छे से गर्म कर लिया था, उसमें मेथी डाल दी थी, तो मैं पालक कीमा जो है वो मेथी से बघाड़ती हूँ। मेथी डाल दी थी, उसके बाद कीमा मैंने डाल दिया, कीमे को अच्छी तरह से भून लिया था और उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अदरक लहसुन और प्याज तीनों चीज़ें इसमें पिसी हुई हैं, तीनों का पेस्ट डाल दिया है। फिर इसमें मैंने पाउडर्ड मसाले डाले हैं, जिसमें मैंने हल्दी, मिर्ची, धनिया और नमक डाला है। सारे स्पाइसेस आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। तो सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह से 2-3 मिनट इसे भून लेंगे। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसमें हम 2 सीटी ले लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें गलाना नहीं है, क्योंकि पालक जब हम डालते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ हो जाता है, तो उसको भी पकने में टाइम लगता है, यानी कि जब तक उसको हम भूनते हैं अच्छा खासा टाइम हो जाता है, तो हमारा कीमा पालक एक साथ ही अच्छे से बन जाता है, यानी कि कीमा भी अच्छे से अच्छा जी, गल जब जाता तक है। कीमा गल रहा है तो मैंने सोचा यहाँ पर पालक भी मैं काट लेती हूँ। और अभी ना अयान अब्दुल आए, दोनों ने देखा मैं पालक काट रही हूँ, तो वो लोग कहने लगे अम्मी रमज़ान में आप ना पालक की पकौड़ियाँ बनाती थी, बहुत अच्छी लगती थी। और ऐसा होता है ना कि रमज़ान में जितनी चीज़ें हम लोग बनाते हैं ऑयली फ्राई करी हुई चीज़ें, तो ये सब चीज़ें हम लोग रेगुलर यानी कि सादे दिनों में हम लोग बहुत कम बनाते हैं। और ख़ास करके मैं तो बहुत कम बनाती हूँ, मेरे घर में तो ये सारी चीज़ें, मैं फ्राई चीज़ें बहुत कम बनाती हूँ। तो आज बच्चों का मन हो रहा था पकौड़ियाँ खाने का, तो उन लोगों ने मुझसे कहा था कि अगर आप बना देंगी तो बहुत अच्छे से मज़े से ये लोग खा लेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, हमने कभी पालक काट लेते हैं, पालक काटने के बाद फिर देखते हैं, टाइम होगा तो मैं बना दूंगी। फ़िलहाल तो ये लोग अभी कुरान शरीफ पढ़ रहे थे और 6:45 बज गया हैगा, और हमारे यहाँ जो है ईशा की अजान 6:45 बजे हो जाती है। अव्वल वक्त पे ही यहाँ पे नमाज़ होती है, जहाँ ये लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं। तो 6:45 की अजान है और 7 बजे की जमात है, तो बच्चे अभी नमाज़ पढ़ने जाएंगे। तो मैंने इन लोगों से कह दिया कि तुम लोग नमाज़ पढ़ के आओगे ना तो पकौड़ियाँ जो है वो तैयार मिलेंगी तुम लोगों को। सो अभी मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी पालक काटने लगी थी। और वैसे भी अब आजकल ऐसा होता है ना, रात होती है बड़ी, तो दिन में इतना मन नहीं होता कुछ खाने का, लेकिन हाँ ये है कि 6-7 बजे तक, 8 बजे तक कुछ ना कुछ खाने का मन होता है थोड़ा बहुत। तो आजकल ये होता है कुछ ना कुछ बना के दे देती हूँ मैं बच्चों को, कभी सैंडविच बना देती हूँ, कभी कुछ बना देती हूँ। तो आज जो है इन लोगों की डिमांड थी कि पकौड़ियाँ बना कर दीजिएगा, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी पालक इसमें से निकाल लूँगी और थोड़ी सी प्याज में काट लूँगी, तो पालक और प्याज दोनों की पकौड़ी बना लूँगी मैं।
दरवाज़ा बंद कर लो, लाइट बंद करो। ये लो पैसे सही से। क्या लाओगे? क्या लाओगे? टिक्की वाला नहीं आएगा? वो बनाए, पकौड़ियाँ बनाए नहीं बनाए? खाओगे? खाओगे? पालक की, पालक प्याज की चटनी भी। चटनी सॉस है। सॉस के साथ नहीं अच्छी लगती। सॉस के साथ सही है। सॉस के साथ अच्छी क्यों लगती है? टमाटो सॉस है। अब चटनी, चटनी के लिए वो धनिया नहीं है, ख़त्म हो गया। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जल्दी आना हो, जल्दी साथ में दोनों जाना। अच्छा, साथ में लेके आना। कोई नहीं जा रहा? अच्छा, सीधे जाना, सीधे आना, ठीक है। तो बच्चे चले गए हैं ईशा की नमाज़ पढ़ने। काफ़ी अंधेरा हो गया और मस्जिद भी थोड़ी दूर है, तो बच्चे जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान भी लगा रहता है, क्योंकि अकेले जाते हैं। कभी कभार कोई साथ में मिल जाता है तो साथ में कोई ना कोई चला जाता है। इस वक्त तो अकेले ही गए दोनों। इसीलिए मैं कभी कभार ना घर में ही नमाज़ पढ़वा देती हूँ। ईशा की और फजर की ये दो नमाज़ें ऐसी होती हैं, मैं अक्सर इन लोगों से कहती हूँ घर में ही पढ़ लिया करो। लेकिन फजर में तो ज़्यादातर अब घर में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि ठंड भी अब बढ़ गई है और साथ ही कोई जाने वाला भी नहीं होता उन लोगों के साथ में। इसलिए मैं इन लोगों को घर में ही फजर की नमाज़ पढ़ा देती हूँ। और ईशा की नमाज़ में मानते नहीं हैं लोग, कहते हैं नहीं मस्जिद जाकर ही पढ़ेंगे, तो भेज देती हूँ फिर अल्लाह का नाम लेके कि जाओ अच्छा पढ़ के आओ। तो अभी लोग नमाज़ पढ़ने गए हैं, तो तब तक मैं यहाँ पर पकौड़ियों की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने थोड़ी प्याज काट ली है, पालक ले ली है और हरी मिर्च मैंने एक डाली है, क्योंकि बच्चे फिर ज़्यादा स्पाइसी खाते नहीं। फिर हरी मिर्च मुंह के नीचे मतलब मुंह में आ जाती है तो फिर अच्छा खासा तीखा हो जाता है। तो अभी ये बाउल मुझे छोटा लग रहा था तो मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि अभी सारी चीज़ें मिक्स करेंगे, बेसन वगैरह डालेंगे तो फिर मिक्सिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैंने बाउल चेंज कर दिया। अब मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ और थोड़े बहुत स्पाइसेस डालूँगी। थोड़ी सी मैंने कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डाला है और थोड़ी सी हल्दी डालूँगी। थोड़ा सा मैं कुटा हुआ धनिया डालूँगी, भुना कुटा धनिया, और नमक। ज़ीरा पाउडर हो तो ज़ीरा पाउडर भी डाल दें, मेरे पास ख़त्म हो गया तो ज़ीरा मैंने नहीं डाला है। बाकी अजवाइन भी कुछ लोग डालते हैं, अपनी पसंद से मसाले लोग डालते हैं। तो मैंने यहाँ पर हल्दी थोड़ी सी डाली है और कलर के लिए, ऑप्शनल है वैसे तो। अमूमन लोग ज़्यादातर नमक मिर्च और ज़ीरा और अजवाइन फ्लेवर के लिए डाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने रख दी हैं। बच्चे जब आएंगे तभी मैं पकौड़ियाँ फ्राई करूँगी गर्मा गर्म। और अभी मैं कीमा यहाँ पर देख लेती हूँ। तो कीमा जो है वो मतलब 2 सीटी आ गई थी तो मैंने बंद कर दिया था, तो बस मुझे इतना ही चाहिए था। और पानी भी इसमें नहीं है बिल्कुल। अगर आपको लगे कि कीमे में थोड़ा बहुत पानी है तो इसे हाई फ्लेम पे ड्राई कर लें। वैसे मेरे जो कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल दिया है, थोड़ी सी मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी है और इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके उसके बाद मैं इसमें पालक डाल दूँगी। अच्छा, कुछ लोग ना सर्दियों में साग का भी यूज़ करते हैं, पालक के साथ में सोया मेथी भी डालते हैं। मुझे ना सोया मेथी पालक नहीं अच्छी लगती, इसलिए मैं सिर्फ जो है पालक ही डालती हूँ। अगर आपको ना सोया मेथी का टेस्ट अच्छा लगता है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अपने हिसाब से इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दें, मैंने 2 हरी मिर्चें डाल दी हैं। तो बस पालक ऐड कर दी है, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि पालक में भी पानी अच्छा खासा रिलीज़ होएगा। तो बस इसी जो भी पानी इसमें रिलीज़ होगा उसी के साथ ये हमारा पालक कीमा बनकर तैयार हो जाएगा।
तो अब हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे, एक सीटी आएगी हाई फ्लेम पर, जब हम इसे धीमा कर देंगे और स्लो फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए। तो 10 से 12 मिनट के बाद हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और उसके बाद जब हम इसको खोल के चेक करेंगे तो ये बिल्कुल रेडी हो गया होगा। अगर आपको लगे कि पालक में थोड़ा बहुत पानी है, अभी इसे भुनना चाहिए, तो आप हाई फ्लेम करके इसे अच्छे से बाद में भून लें। तो कुकर मैंने दूसरी साइड पर रख दिया था। बच्चे नमाज़ पढ़ के आ गए थे तो मैं यहाँ पर पकौड़ियाँ तलने लगी हूँ। काफ़ी दिनों बाद मैंने पकौड़ियाँ खाई थी और बच्चों ने भी काफ़ी दिनों बाद खाई थी, क्योंकि बनाई मैंने बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी महीनों के बाद मैंने बनाई थी। तो ये सारी चीज़ें वैसे भी बहुत कम बनती हैं, हर घर में इतनी जल्दी बनती कहाँ है। और कुछ लोग हैं भी जो शाम में इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो बनाते भी हैं। वैसे मैं बहुत कम ये सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ, ऑयली चीज़ें मैं बहुत कम बनाती हूँ। तो वैसे मेरे बच्चों के टिफ़िन में भी इस तरह की चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं देती हूँ। हमेशा मैंने उन्हें सब्ज़ी रोटी ही दी है। टिफ़िन में भी वो लोग वही चीज़ लेके जाते हैं जो मैं रात में खाने में बनाती हूँ। यानी कि रात के खाने में मैं अभी पालक कीमा बना रही हूँ तो सुबह टिफ़िन में ये लोग वही लेके जाएंगे। सुबह मैं बस ताज़ी ताज़ी रोटी बना लेती हूँ और सब्ज़ी में रात की जो भी होती है मैं वही बच्चों को देती हूँ। अच्छा, गर्मियों में थोड़ा सा मसला होता है, रात की हांडी मैं सुबह देती हूँ तो थोड़ा सा मुझे फ़िक्र लगी रहती है कि ऐसा ना हो जब तक वो लोग खाएं ख़राब हो जाए या उसमें स्मेल वगैरह आ जाए। तो इसलिए मैं फजर से तो उठ ही जाती हूँ। तो फिर मैं ऐसा टिफ़िन के लिए मैं फिर इनके लिए कुछ बनाती हूँ। सुबह आलू की सब्ज़ी वगैरह या फिर बॉयल पटेटो करके मैं रख देती हूँ। सुबह में मैं आलू का पराठा बना देती हूँ। इस तरह की चीज़ें मैं बना करके इन लोगों को दे देती हूँ। तो अभी आजकल तो सर्दियाँ हैं, खैर तो जो भी रात में बन रहा है वही सुबह टिफ़िन में ये लोग लेकर जा रहे हैं। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि मैं इन लोगों को कभी सैंडविच बना देती हूँ, वो भी कभी मतलब 10-15 दिन में एक आध बार ही ऐसा होता है। मैं फ़ास्ट फूड देती हूँ उनको, सैंडविच या बर्गर इस टाइप की चीज़ मैं दे देती हूँ। हाँ, कभी मेरे बच्चे टिफ़िन में पास्ता वगैरह, मैगी है, पास्ता, चाउमीन, ये सारी चीज़ें मैंने कभी नहीं दी, कभी भी नहीं दी। मैं वैसे भी पास्ता और ये सारी चीज़ों को बहुत अवॉइड करती हूँ। बहुत कम बनाती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ। मतलब ये नहीं है कि हर दूसरे तीसरे दिन हमारे घर में ये इस तरह की मैक्रोनी या पास्ता वगैरह बने, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। और मैं खुद भी नहीं खाती हूँ और बच्चे भी मेरे इतने ज़्यादा नहीं खाते। हाँ, मेरा अब्दुल थोड़ा सा फास्ट फूड का क्रेविंग इनको ज़्यादा होती है, तो ये थोड़ा सा ये होता है कि कभी कभार इनकी ही फरमाइश पे हमारे यहाँ पास्ता वगैरह बनता है। तो बच्चे नमाज़ पढ़ के आ चुके थे और अब इस टाइम थोड़ा बहुत ये होता है कि बच्चे टीवी खोल लेते हैं। अब थोड़ा टीवी वगैरह देखते हैं एक आध घंटा, उसके बाद में थोड़ी देर मोबाइल चलाते हैं। शाम का वक्त थोड़ा ऐसा होता है कि अब ये लोग थोड़ा सा खेल कूद में निकालते हैं और शाम में थोड़ी देर टीवी देखते हैं। फिर रात में 1 घंटे के लिए यान को मोबाइल मिलता है, वो अपना मोबाइल चलाते हैं, यानी गेम वगैरह खेलता है। उसके बाद 11-11:30 बजे तक हम लोग लेट जाते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर हमारी पकौड़ियाँ एंजॉय कर रहे थे और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़े की पकौड़ियाँ बनी थी। अच्छा, मैं ना पकौड़ियों में पानी नहीं डालती हूँ, क्योंकि पालक वैसे भी पानी छोड़ती है और प्याज में भी पानी होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स करके रख दी थी और बस जब ये लोग आए तो सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने अच्छे से इसे फ्राई कर लिया और बस बहुत ही मज़े की पकौड़ियाँ बनकर तैयार हुई थी। अच्छा, अभी मैं वापस आ गई थी किचन में और मैंने सोचा कि मैं आपको अपने पालक कीमा का फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ कि ये फाइनली कैसा लग रहा है। तो ये बहुत मज़े का बनता है, आप इस तरह से इसे बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े की ये रेसिपी है। तो जब मैं पकौड़ियाँ फ्राई कर रही थी तो हल्का सा मुझे लगा था इसमें पानी है। मैंने कुकर खोल के जब देखा तो मैंने हाई फ्लेम पे इसे रख दिया था और ये बहुत अच्छे से भुन गया है। और इधर मैंने चढ़ा दी थी कॉफ़ी, क्योंकि पकौड़ियाँ वगैरह खाएं और साथ में चाय या कॉफ़ी ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और वैसे भी अब ठंड आ गई है और जाड़ों भर ना मुझे कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है। तो मैं गर्मियों में तो मैं नहीं बनाती हूँ, लेकिन हाँ जाड़ों में मैं बनाती हूँ, क्योंकि असल में मुझे बीपी का भी प्रॉब्लम रहता है। तो मैं कम पीती हूँ, लेकिन हाँ एक बार मैं दिन भर में पी लेती हूँ। तो मुझे शाम में ना ज़्यादातर कॉफ़ी पीना ही अच्छा लगता है। तो अभी मैं बना रही थी कॉफ़ी, तो मैंने बच्चों के लिए भी साथ में बना ली थी, क्योंकि अयान और अब्दुल को भी कॉफ़ी पसंद है। तो मैंने इस टाइम उन लोगों के लिए भी बना ली थी। तो वैसे ज़्यादातर तो ऐसा होता है ना कि कॉफ़ी का बैटर मैं बना के रख देती हूँ ठंड में और फ्रिज में रखा होता है। मुझे जब भी पीना होती है मैं दूध गर्म करती हूँ और बैटर डालती हूँ
मिक्स करती हूँ, हमारी कॉफ़ी बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन अभी ना फ़िलहाल मेरे पास बैटर था नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने बनाकर स्टोर नहीं किया है, तो मैंने इंस्टेंट कॉफ़ी बना ली थी। तो इंशाल्लाह मैं जब ये बैटर बनाऊंगी तो आपको बता दूंगी कि मैं किस तरह से बैटर बना करके स्टोर करती हूँ, और उससे ना बहुत मज़े की कॉफ़ी बनकर तैयार होती है। तो अभी मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रही हूँ और हमारा पालक कीमा भी बनकर तैयार हो गया है। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी और आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।